मैं नहीं चाहता कि कभी एक पिता बनूं, अपनी अहमियत जताते हुए मनीष ने कहा। मैं अपनी सारी जिंदगी वैसे ही जीना चाहता हूं, जैसे अभी चल रही है, और मेरे पास आने वाले समय में कुछ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे पूरी दुनिया की यात्रा करना। मनीष स्टॉकहोम के एक होटल के कमरे में बैठा था, जहां वह छुट्टी मनाने गया था। उसकी सूची में शामिल वो जगह जहां उसे अपनी छुट्टियां बिताने की लंबे समय से ख्वाहिश थी। आखिरकार उसने इस ख्वाहिश को भी पूरी कर ली, लेकिन आज उसका मन कहीं और खोया हुआ था। दरअसल आज उसके बुजुर्ग पिता का जन्मदिन था, जिनका कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। मनीष को वो दिन अभी भी काफ़ी अच्छी तरह याद थी, जब वे दोनों एक दिन दोपहर में मछली पकड़ने गए थे। चारा डालने के बाद जब वे दोनों लोग बड़े ही शांत मन से मछली के फंसने का इंतजार कर रहे थे, तभी मनीष ने बहुत ही सामान्य ढंग से अपने पिता से पूछा कि पिताजी, अब तक की पूरी जिंदगी में आपको सबसे खास उपलब्धि क्या रही है? ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। मेरी जिंदगी की सबसे खास उपलब्धि तुम हो, उन्होंने जवाब दिया। एक पिता बनना किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा होता है। इस पर मनीष ने अपनी असहमियत जताते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कभी भी एक पिता बनूं। मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे अभी चल रही है, और मेरे पास आने वाले समय में कुछ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे पूरी दुनिया की यात्रा करना। उसकी बातें सुनकर मनीष के पिता थोड़ा मुस्कुराए, पर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। उनके मन मस्तिष्क में फिलहाल वही बात घूम रही थी, जब वे भी मनीष की तरह ही कभी ऐसा ही सोचते थे। एक दिन तुम भी दुनिया की रीत समझ जाओगे, उन्होंने मनीष से कहा, और मछली मारने में अपना पूरा ध्यान लगाने लगे। कहानी के बारे में अपनी राय अवश्य दें, और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।